दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ गई। जी हाँ, राज्यपाल को बड़ा झटका दिया है राज्यपाल को अशोक गहलोत ने। दरअसल राज्यपाल इसी उसमें है ना कि सरकार किसी तरीके से वो गिरा दें, क्योंकि राज्यपाल जो है राजस्थान का वो मोदी के कहने पर चल रहा है। मोदी और शाह जो उससे बोल रहा है वो कठपुतली की तरह नाचने को तैयार है। लेकिन आप लोगों को बता दें, इस महाघमासान में अब एक नई बात निकल कर सामने आ गई कि अब फाइनली आप लोगों को बताएं तारीख तय हो चुकी है, कब होगा फ्लोर टेस्ट, कब देंगे अशोक गहलोत शक्ति परीक्षण। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए और इसके साथ और भी कुछ अहम खबर है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी सरकार गिराने की पूरी कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं, राज्यपाल ने कहा है कि 14 अगस्त से जो है यहाँ पर सदन से वो अपनी बैठक बिठा सकते हैं और 14 तारीख को वो अपना फ्लोर टेस्ट की बैठक शुरू हो जाएगी, यानी कि 14 अगस्त के दिन वो अपना फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। अब इसमें दो बातें, दो मेरे पॉइंट सुनिए। एक तो ये, इसमें क्या नई बात कर दी यहाँ पर आप लोगों को ने ये बताइए, राज्यपाल ने इसमें क्या नया कर दिया। 14 तारीख को अगर दिन से जोड़ा जाए तो पूरे 21 दिन यूं भी हो रहा है। राज्यपाल ने कोई एहसान नहीं करा है राजस्थान सरकार पर। दूसरी बात, अपने कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रहा है राज्यपाल। बीजेपी के कहने पर अशोक गहलोत की सरकार गिराने के लिए पूरी तरीके से आमेदा है। आप लोगों को बता दें, बीजेपी की ये रणनीति जो है ये बहुत ही ज़्यादा गंदी जा रही है, क्योंकि इसको देश की जो जनता है ना वो हजम नहीं कर पाएगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब इस बीजेपी को कोई वोट देना पसंद नहीं करेगा, एक वोट नहीं मिला करेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, राज्यपाल के कुछ नियम होते। सबसे पहला नियम ये होता है कि जब भी अगर आपसे कोई बोलेगा, जब सीएम आपसे बोलेगा कि हमें बैठक बुलानी है, तो राज्यपाल को उसी दिन बैठक बुलानी पड़ती है। ये नियम है, लेकिन ये नियम राज्यपाल द्वारा यानी कि केंद्र सरकार द्वारा बदला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो बैठे हुए हैं दो लोग, अमित शाह और पीएम मोदी, वो अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल की कुछ सीमाएं होती हैं जो कि वो राज्यपाल फॉलो नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात ये है कि 21 तारीख की जो उन्होंने 14 तारीख दी है, 14 तारीख के दिन उस 21 दिन हो जाएंगे अशोक गहलोत को। और इससे पहले भी राज्यपाल ने जब 3 बार अशोक गहलोत का पत्र को जो है यहाँ पर मना किया, तो उस पत्र में सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आई थी वो क्या है, आप मुझे बताइए। उसमें यही बताया गया है ना कि हम 21 दिन बाद बुलाई जा सकती है सत्र, तो उसने राज्यपाल ने पूरे 21 दिन लिए। अब वो 14 तारीख की तारीख दे रहा है, लेकिन इसमें उसने कोई भी एहसान नहीं करा है। ठीक है, वो अभी भी इसी में लगा हुआ है कि कब गहलोत सरकार को गिरा दिया जाए, क्योंकि एक बार फिर से जो है हाई कोर्ट में वो केस जो है, वो फैसला जो है हाई कोर्ट में अभी भी पड़ा हुआ है। अगर वो केस बाई चांस अगर गहलोत के हक़ में नहीं होता, वो फैसला अगर मायावती के हक़ में आ जाता, तो ये लोग क्या सोच के बैठे हैं कि सरकार किसी तरीके से गिरा दी जाए। थोड़े और एमएलए अगर इधर आ गए 4-5 तो सरकार गहलोत की गिर जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि गहलोत ने भी मास्टरमाइंड खेला। उनका कहना है ठीक है 14 तारीख को बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, 14 तारीख के दिन ही हम लाएंगे। मैं पूरे 21 दिन अपने लोगों को जहां पर मैंने रखा है, मैं वहीं पर रिजॉर्ट में रखूंगा, मैं नहीं निकालूंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे गंदी चीज़ ये होती रही है कि जो कानून हमारे बनाए गए थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे या फिर हमारे महान गांधी जी ने बताए थे, उन चीज़ों को मतलब उन चीज़ों को उलट फेर कर उन चीज़ों को एक गंदी तरीके से राजनीति करके किसी की बनी बनाई सरकार गिराना, ये बीजेपी की औकात बन चुकी है। और इसको मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश में अब कानून व्यवस्था कुछ सही से रही नहीं है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से एक के बाद एक लोगों पर अत्याचार कर रही है। कभी एनपीआर एनआरसी, कभी सीएए लेकर आती है, तो कभी सरकारें गिराकर सरकार बनाने में विश्वास रखती है। यहाँ पर आपको बता दूँ, कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं हमारे इंडिया में। कितने केस हो गए आपको पता भी है, 15,50,000 पर यह आंकड़ा पहुँच चुका है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने में व्यस्त है। तो फिर पीएम मोदी अपना ये बड़ा भाषण क्यों देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि जगह जगह चैनलों पर जाकर अपना बड़ा भाषण देते हैं कि भाई संबोध करते हैं देश को कि हम कोरोना से लड़ेंगे, हम कोरोना से निपटेंगे। तो भाई जब आप कोरोना से के लिए कुछ कर ही नहीं रहो, आप तो लोगों की सरकारें गिराने में व्यस्त हो। आप तो चाहते हो कि कांग्रेस की सरकार हर जगह से हटा दी जाए और हमारी सरकार बेईमानी से बना ली जाए, क्योंकि बीजेपी को तो कोई वोट दे नहीं रहा। इस साल हर जगह से बीजेपी हारी थी,
अगर ये पीएम का पद पीएम मोदी के पास नहीं होता तो अभी तक बीजेपी की सरकार कहीं पर भी नहीं होती। अगर आप मेरी बात से सहमत हो और अगर आप सच्ची में किसी सरकार को सपोर्ट करते हो, अगर आप चाहते हो ये देश शांति भरा रहे, हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जो बड़े बड़े योद्धाओं ने जो इसको बनाया है इस देश को, इसके लिए आप अगर जो भी बोलना चाहते हो दिल से, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा अगर आप मोदी और शाह की इन सभी नीतियों का विरोध करते हो दिल से।